देखिए, सीधी सी बात है कि हम सब विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं। मेरे लिए अतिशय चिंता का विषय है। सिर्फ चिंता कहना तो अंडरस्टेटमेंट लगता है, और मैं अकेला नहीं हूँ। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए हमारी प्राथमिकताएं क्या है? अर्थव्यवस्था लहूलुहान है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई संभले नहीं संभल रही है। हम पड़ोस से नहीं सीखते हैं कैसे एक मुल्क खोखला होकर के रह गया। क्या हम अपने देश को खोखला बनाना चाहते हैं? महासागर वाले मिजाज वाले मुल्क को हम गदले तालाब में तब्दील करना चाहते हैं। जो लोग आज प्रसन्न हो रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां कहीं गृह युद्ध को जन्म ना दे दें। कभी वस्त्र के लिए, कभी खान पीन के लिए, कभी बाजे गाजे के लिए कहां ले जा रहे हैं हम इस देश को? मैं तो आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करें, सीधे तौर पर इंटरवीन करें, पहलकदमी लें और सबको रेन इन करें कि ये इस तरह के विजुअल्स देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट। मैं आपको एक बात बताऊं, हजारों वर्ष से राम भक्त सुरक्षित रहे हैं। ये अचानक 7-8 वर्ष में क्या हो गया? राम का नाम इन्होंने जन्म नहीं दिया ना, ये जो फलाने अधिकारी साहब हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम को समझने के लिए ना गांधी की दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी, कबीर के दोहे पढ़ने पड़ेंगे, तब आप राम को समझेंगे। राम एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान के हर पहलू को कहीं ना कहीं स्पर्श किया है। ऐसे ही इकबाल ने इमाम हिंद नहीं कह दिया था। देखिए, मैं सीधे कहता हूँ, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका, उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन अगर ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है और विपक्ष के बारे में भी कमोबेश ऐसा ही विचार रखते हैं, तो इतना बोलना क्यों पड़ता है? बार बार स्टेटमेंट क्यों देना पड़ता है? देखिए, किसी भी पार्टी का एक संक्रमण काल आता है। हमने आपके दल की भी परिस्थिति देखी है। 2 पे सिमट गए थे, लोग कह रहे थे खत्म हो गई बीजेपी, अब कभी नहीं उभरेगी। आप उभरे ना। चैलेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्स कैसा करता है कोई दल, उससे उसके आगे की कहानी गढ़ी जाती है, बुनी जाती है, बनावट तय होती है। मैं समझता हूं कि नड्डा जी कम से कम इस तरह की टिप्पणी किसी भी दल के बारे में करने से पहले ये सोचें कि अलग अलग दलों ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की समकालीन इतिहास को या हमारी विरासत को समृद्ध किया। देखिए, पूरे देश में यह हालत है। मुझे समझ में नहीं आया गृह मंत्री जी को अचानक एक नए बवाल को क्यों जन्म देना था। मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी हिंदी भाषा को प्रभुत्व की जुबान से आगे बढ़ना पड़े। हम सहोदरा की जुबान से बढ़ना चाहते हैं। हिंदी का विकास तमिल के विकास में अवरोधक नहीं है, कन्नड़ा के विकास में अवरोधक नहीं है। 60 के दशक में इस मुल्क ने बहुत भुगता है। संभवतः माननीय गृह मंत्री जी को 60 के उस दशक को गौर से पढ़ना चाहिए कि कैसी परिस्थितियां हुई थी, कैसे हम उससे निकल करके सामने आए। उसी के आधार पर सहकारी संघवाद की नींव बनेगी और मजबूत नींव बनेगी। मतलब ये है कि किसी बात का कोई मतलब नहीं है बिहार में। एक पूरा का पूरा पुल चोरी हो जा रहा है, पूरा का पूरा 500 टन का पुल चोरी हो गया। राइट, ये बिहार है। हर 4 घंटे पे बलात्कार, लूट की वारदात सामने आती है। 40 सीट वाले एक व्यक्ति को बनाए रखने की मजबूरी बीजेपी की थी 2020 में। अब बीजेपी उन मजबूरियों का पुनरावलोकन कर रही है। और तो और छोड़िए, महान सम्राट अशोक तक को इन्होंने अपनी ये इंटरपर्सनल राइवलरी में उनकी छिछालेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वर्तमान से लड़िए, वर्तमान में लड़िए, इतिहास से मत लड़िए, इतिहास में जाकर के मत लड़िए।